सर स्टार्ट कर दूं। यस मैडम। अ, अच्छा, तो अभी तक हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स। देन फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा कंट्रोल फ्लो, और उसके अंदर हमने लूप्स पढ़े, कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े। फिर हमने पढ़े फंक्शंस, पढ़े फंक्शंस क्या होते हैं। कल की क्लास में हमने डोम मैनिपुलेशन पढ़ा। सो आज ये आप की जो पुरानी वेबसाइट थी, जैसे आपने हॉबीज की बनाई होगी, माई प्रो पोर्टफोलियो की, तो उसी तरह की एक वेबसाइट मैंने डेवलप की जिसमें HTML कोड है। और HTML कोड में क्या है, सीधा सीधा सिंपल है कि उसको किससे लिंक किया है। CSS से लिंक किया, और लास्ट पे स्क्रिप्ट बॉडी एंड करने से पहले किसके साथ लिंक किया है, जावास्क्रिप्ट के साथ लिंक किया है। सो ये एक जावास्क्रिप्ट का कोड है जिसमें मैंने एक ओवरऑल बनाया है। इसको एक बार एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं। अभी मैंने इसमें जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं की, सिर्फ जस्ट CSS और HTML ऐड किया है। तो आप ये देख सकते हैं इसका जो फेज है वो कैसा है। यहाँ माय वेबसाइट है, नेविगेशन बार में मैंने क्या लगाया, होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट, और मिडल में क्या है, वेलकम टू माय वेबसाइट, सिंपल HTML, इंटरनल CSS और इंटरनल जावास्क्रिप्ट एग्जांपल। सो ये एक जस्ट वन पेज है। सो अभी आप देख सकते हैं लॉगिन लॉगिन पे आप क्लिक करें तो आपको कोई इसका वो इंटरफेस नहीं शो हो रहा, क्योंकि हमने अभी तक जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं की। सो इसके लिए अभी हम जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे। कि जैसे अगर समटाइम्स आप अपनी कोई डॉक्यूमेंट फिल करते हैं, तो डॉक्यूमेंट फिल करने पे क्या होता है कि आपको एक पॉपअप अलर्ट शो होता है। आप फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने पर जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपको हेडिंग यहाँ एक मैसेज डिस्प्ले हो जाता है कि सबमिटेड सक्सेसफुली। तो वो क्या होता है, एक पॉपअप होता है, एक डिस्प्ले होता है, एक अलर्ट होता है आपके लिए, जस्ट जस्ट लाइक नोटिफिकेशन। सो ये आज हम करते हैं। सो ये HTML का कोड है। अब हम क्या करेंगे, CSS का, CSS में सारी कलरिंग की है। अब जो है हमारा काम वो जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी ऐड करना। सबसे पहले लेट पॉपअप इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और ID में हमने क्या दिया है, पॉपअप, जो पिछले HTML के कोड में हमने ID को दिया है अपना पॉपअप। फिर हमने क्या किया, इसको एक कॉपी, इसमें हमने क्या किया, ओपन बटन, ओपन बटन, जिसको हमने किसके इक्वल किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, गेट, हाँ चेंज हो गया, डॉक्यूमेंट आना था, डॉक्यूमेंट। सो यहाँ भी डॉक्यूमेंट चेंज कर देते हैं। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID। और इसमें हमने क्या लिख दिया, ओपन बटन, ओपन पॉपअप, पॉपअप। फिर इसके बाद सेमीकोलन। इसी को अब क्लोज के लिए हम करेंगे। सो क्लोज, यहाँ का क्या कर देंगे, क्लोज बटन के लिए, क्लोज बटन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और यहाँ हमने क्या दिया, क्लोज पॉपअप, क्लोज पॉपअप। सो ये हमारे पास ये हो गया। फिर इसके बाद हमने ओपन बटन की लॉजिक लिखी, बटन
ओन क्लिक इक्वल्स टू फंक्शन चलेगा। फंक्शन की बॉडी जिसमें हमने कहा पॉपअप डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स। ये बॉडी क्लोज। यहाँ हमने सेमीकोलन लगाया। देन इसी तरह क्लोज का बनाना है। सो यहाँ बटन, जब क्लोज बटन किया, क्लोज बटन ऑन क्लिक फंक्शन देन कॉल किया जिसमें पॉपअप स्टाइल डॉट नन। नन, इसकी बॉडी क्लोज हुई। फिर क्या है, विंडो। विंडो क्या है, हमारी ओवरऑल जो हमारा ब्राउजर पे हमारा डिस्प्ले हो रहा है। ऑन क्लिक फंक्शन जिसके अंदर हमने किया इवेंट। इवेंट रखा हमारा, इफ कंडीशन लगाई, इवेंट डॉट टारगेट इक्वल टू पॉप अप। पॉप अप। फिर इफ की बॉडी क्रिएट की, उसमें हमने लिखा पॉप अप डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले इक्वल्स टू नन। और यहाँ इसकी बॉडी क्लोज। अब पहले इसको एग्जीक्यूट कर दे के देख लेते हैं, फिर इसकी लॉजिक समझते हैं। अब इसका क्या पर्पस था, जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक पॉपअप डिस्प्ले होगा। मतलब ये देखिए आप, एक हम अचानक एक नोटिफिकेशन शो हुआ लॉगिन के बटन पे क्लिक करने पे। लॉगिन का एक फॉर्म, छोटा मिनी फॉर्म शो हो गया। सो पॉपअप का क्या मतलब है कि वो अलर्ट एक शो कर देता है। तो जैसे ही अगर हम इस जो कोड है इसका जो मेन लॉजिक है वो ये है कि जैसे ही हम आउटसाइड द करेंगे तो वो क्या होगा, वो फॉर्म गायब हो जाएगा। और अगर हम इनसाइड द कहीं भी क्लिक कर रहे हैं तो वो स्टिल ऐसे ही है, जैसे मतलब गायब नहीं हो रहा, वो डिस्प्ले हो रहा है। जैसे ही हम बाहर क्लिक करेंगे आउटसाइड द फॉर्म, मिनी फॉर्म, वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। सो इसकी लॉजिक आप समझ लेते हैं। और वैसे ही जैसे हमने ईमेल और वो फिल करते हैं, ईमेल सपोज यहाँ हमने ये फिल की और ये पासवर्ड फिल नहीं किया तो हमें क्या डिस्प्ले हो जाएगा, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। और अगर सपोज हम इसको फिल कर देते हैं तो हमारा क्या होगा, नीचे डिस्प्ले हो जाएगा कि आपने वो सबमिट कर लिया है। सो ये हमारे पास एक नोटिफिकेशन अलर्ट था पॉपअप के लिए। अब इसकी जो लॉजिक है वो समझते हैं। सबसे पहले क्या हमने लिया है, लेट पॉपअप डॉट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पॉपअप। इसका क्या मतलब है कि जो लेट है वो हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। और वेरिएबल का नेम हमने क्या दिया है, पॉपअप। और साथ असाइनमेंट ऑपरेटर है। और डॉक्यूमेंट मैंने कल आपको बताया था, डॉम समझाते हो कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, एचटीएमएल का पूरा जो हमारा पेज होता है वो क्या डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करता है। डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या होता है कि हमारे एलिमेंट जो है, जिस एलिमेंट को हमने सर्च करना है उसकी आईडी को सर्च करता है, उसको ढूंढता है। जस्ट लाइक हमने जो एचटीएमएल में अपनी आईडी बनाई है पॉपअप की, ये वाली आईडी डिव में। सो ये इस आईडी को ढूंढेगा, पॉपअप की आईडी को, एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में जाके। सो नेक्स्ट जो इसका है, नेक्स्ट लाइन का क्या मतलब है, ओपन बटन हमने एक वेरिएबल में ओपन बटन को, मतलब एक वेरिएबल को ओपन बटन का नाम दिया। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वही सेम के हमारे एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट को एक्सेस करेगा। और मतलब डॉक्यूमेंट है एक्चुअल, गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सी आईडी, ओपन पॉपअप। अब एचटीएमएल में आप जाके देखेंगे तो एचटीएमएल में हमने एक ओपन जो पॉपअप है उसका भी एक आईडी बना रखी है। यहाँ हम चेक कर लेते हैं।
ये बटन जो हमारा था, उसके अंदर हमने एक आईडी बनाई हुई है, किस नाम से, ओपन पॉपअप की। सो ये उसको कॉल एक्सेस करेगा। फिर उसके बाद क्या है, थर्ड लाइन पे हमारे पास लेट क्लोज बटन। अब क्लोज बटन भी हमने जस्ट लाइक ऊपर की तरह हमने एक वेरिएबल बनाया है, जिसके अंदर हमने क्या है, कौन सा एलिमेंट एक्सेस किया है, क्लोज पॉपअप की। सो ये भी हमने जाके देखा, चेक किया। तो ये हमारे जो ये क्लोज डिफ के अंदर हमारा है आईडी क्लोज पॉपअप। सो ये हमारे पास क्या है, जस्ट अभी एक्सेस हो रहा है। फिर उसके बाद क्या है, ओपन बटन, ओपन बटन डॉट ऑन क्लिक। इसका क्या मतलब है, ओपन बटन का क्या मतलब है कि वो बटन को ओपन करेगा। ऑन डॉट ऑन क्लिक का क्या मतलब है कि कोई भी इवेंट जो अकर हो रहा है, कि जब हम क्लिक करेंगे तो वो कौन सा काम कर रहा है। उसके बाद हमने क्या लिया, इक्वल्स टू फंक्शन। फंक्शन हमने अनोनिमस लिया, जिसके अंदर मतलब हमने कोई पैरामीटर्स नहीं दिए। तो ये मतलब तब तक रन नहीं होता जब तक हम क्लिक ना उस पर कर लें। सो इसके बाद क्या है, पॉपअप डॉट स्टाइल, पॉपअप डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। पॉपअप क्या है, सीएसएस की एक प्रॉपर्टी है, जो अगर सीएसएस हम डिस्प्ले करें ना, हम उस पर टच करेंगे तो वो क्या, आउटसाइड द टच मतलब उस फॉर्म से अगर हम बाहर कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, नन डिस्प्ले करेगा। बट हम उसके अंदर कर रहे हैं तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, क्लिक्स डिस्प्ले करेगा। मतलब जो फॉर्म है एक्चुअल वो वैसे ही रहेगा, वो हिडन नहीं होगा। सो डिस्प्ले इक्वल्स टू नन हो जाएगा अगर हम बाहर करेंगे। बट अगर हम अंदर कर रहे हैं तो वो क्या होगा, डिस्प्ले इक्वल्स टू फिलिक्स हो जाएगा। सो मतलब जो भी उसका डिस्प्ले है वो प्रॉपर विजिबल रहेगा जब तक हम उसको आउटसाइड ना क्लिक कर दें। फिर इसके बाद है तीसरी जो लाइन है, तीसरा जो फंक्शन है वो क्या है, क्लोज बटन। क्लोज बटन ऑन क्लिक क्लोज, जैसे जस्ट लाइक ओपन बटन, इसकी तरह हमने क्लोज बटन का एक फंक्शन लिखा जिसमें ऑन क्लिक करने पे क्या होगा, वैसे ही ये फंक्शन करेगा। बस इसमें क्या होगा कि अगर हम आउटसाइड क्लिक करें तो क्या होगा कि वो बाहर डिस्प्ले मतलब बाहर अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, अनविजिबल हो जाएगा। मतलब वो स्क्रीन, हमारी स्क्रीन से हिडन हो जाएगा। सो इसका मेन पर्पस यही है। मतलब है लॉजिक वही, बट इसकी फंक्शनैलिटी क्या है कि डिस्प्ले में क्या दे रहा है, नन दे रहा है, कि मतलब कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। जबकि वो क्या है, ऑन बटन वो क्या डिस्प्ले कर रहा है, वो हमारी जो स्क्रीन है वो विजिबल रहेगी। सो इसका ये था। इसके बाद हमने विंडो का बनाया। विंडो क्या होते हैं, एक्चुअल हमारा ब्राउजर होता है जो पूरी स्क्रीन आपको यहाँ शो हो रही है, ये वाली, इसको ब्राउजर कहते हैं। ठीक है, इसके ऑन क्लिक करने पे क्या हो रहा है, जैसे हमने वो बताया कि अगर हम बाहर क्लिक करेंगे तो हमारा वो जो लॉगिन पेज है वो हिडन हो जाएगा। सो फंक्शन इसके अंदर हमने क्या लिखा है, इवेंट। इवेंट कोई भी ऑब्जेक्ट बताता है कि किस चीज पर क्लिक हुआ है। मतलब जैसे अगर हम बाहर क्लिक करें तो वो हमारा इवेंट है, अगर हम अंदर क्लिक करें फॉर्म के तो वो हमारा इवेंट है। सो ये चीज इवेंट होती है। जैसे इवेंट डॉट टारगेट, अगर हम बटन पे क्लिक करेंगे तो पॉपअप बैकग्राउंड पर क्लिक हुआ। मतलब जैसे अगर हम बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो हमारा जो फॉर्म है वो वैसे ही रहा, मतलब गायब हो गया। बट इनसाइड किया तो वो क्या हुआ, इवेंट गायब नहीं हुआ। तो ये एक इवेंट अकर हो रहा है। इसके बाद क्या है, इफ की हमने कंडीशन लगाई। जो मेन लॉजिक है वो क्या है, इवेंट डॉट टारगेट। अगर इवेंट डॉट टारगेट क्या है, जिस एलिमेंट पर हमने क्लिक किया है वो हमारा इवेंट डॉट टारगेट है। मतलब जो भी हमारा टारगेट है, और अगर हम बाहर कर रहे हैं तो वो हमारा टारगेट है, अगर इनसाइड कर रहे हैं तो वो हमारा टारगेट है। तो इसके बाद ये डबल इक्वल, मतलब ये कंपेयर करता है। उसके बाद पॉपअप। पॉपअप क्या है, हमारा जो डिव में हमने आईडी बनाई थी। तो अगर तो हमारा बैकग्राउंड पर हमने क्लिक किया है, मतलब जो फॉर्म के पीछे वाला बैकग्राउंड है उस पर क्लिक किया, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो क्या हो, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और अगर हमने नहीं किया बैकग्राउंड पे कलर तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, सो ये इसकी कंडीशन थी। इसके अलावा इसको आप दोबारा एक बार ट्राई कर लेते हैं।
मेन क्या था इसका, जैसे हमने एक पेज लोड किया, लोड करने के बाद HTML एलिमेंट्स जो थे वो फाइंड हुए सबसे पहले, कौन कौन से, पॉपअप आईडी, उसके बाद ओपन बटन और क्लोज बटन। फिर क्या हुआ, यूजर ने क्लिक किया ओपन बटन को तो क्या हुआ, ऑन क्लिक करने पे हमें क्या डिस्प्ले हुआ, फ्लेक्स डिस्प्ले हुआ, मतलब जो स्क्रीन थी, मतलब पॉपअप विजिबल हुआ। ये क्या है, हमारा पॉपअप विजिबल हुआ, हमें डिस्प्ले क्या हुई, फ्लेक्स हुई। फिर उसके बाद क्या हुई, अगर हम क्लिक नहीं करते इस बटन पे, हम कुछ क्लिक नहीं करें तो हमें क्या होगा, कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। सो क्या है, जो हमारा पॉपअप है, जो हमारा नोटिफिकेशन है, हमारा अलर्ट है, वो क्या रहेगा, हिडन रहेगा। मेन इसकी ये लॉजिक है। फिर उसके बाद क्या है, अगर तो लास्ट वाले विंडो की क्या लॉजिक है, विंडो वाले की, उसकी ये लॉजिक है कि अगर हम आउटसाइड क्लिक करते हैं तो हमारा जो, मतलब विंडो के क्लिक तो कर रहे हैं हम, बट आउटसाइड कर रहे हैं तो हमारा अगर पॉपअप, जो हमारी स्क्रीन है वो क्या हो जाएगी, मतलब डिस्प्ले नहीं होगी। और अगर हम उसको इनसाइड करते हैं, इनसाइड किया, तो हमारा क्या है, वो डिस्प्ले हो रहा है फिर भी। तो ये इसकी मेन लॉजिक है। इसके अलावा आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में क्या है, आपने जो बनाना है उसमें सबसे पहले जो है वो है, आपने एक HTML का कोड लिखना है, CSS का, जस्ट लाइक पहले की तरह, बट आपने एक डार्क मोड ऑन करना है। तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ जावास्क्रिप्ट का कोड आपके लिए लिखा है, जस्ट फॉर से नॉलेज। बट आपने खुद कोशिश करनी है इसको बनाने की, मैं आपको फिर भी लाइव बना के दिखा देती हूँ जावास्क्रिप्ट का कोड रिमूव करके, बट हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। इसमें क्या है, आपने एक डार्क मोड बटन बनाना है कि स्क्रीन, आप एक बटन को क्लिक करो तो आपकी जो स्क्रीन है, ये इन्हीं प्रोजेक्ट है, जिसमें आपने क्या करना है, ईमेल वैलिडेशन रखनी है। ईमेल जस्ट जस्ट लाइक ईमेल का जो स्ट्रक्चर है, ईमेल का एक्चुअल जो सेंटेक्स है, वो फुलफिल होता हो, ठीक है। उसके अलावा क्या है, जो मतलब अगर मैं इसमें कोई ईमेल एंटर करती हूँ तो सबमिट सक्सेसफुली, अगर मैं इसी ईमेल को कुछ, अगर सपोज कर लो ईमेल के सेंटेक्स के अलावा कुछ लिखते हो, तो वो क्या शो हो जाएगा, इनवैलिड ईमेल। तो ये ईमेल वैलिडेशन है जो कि आपने अपने फॉर्म में लगानी है, मिनी प्रोजेक्ट है। अगर आप इसको अपनी वेबसाइट जो एक्चुअल आपने पीछे बनाई हुई है तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये इमेज स्लाइडर है, जो इमेजेस हैं वो मैंने ब्राउजर से ली हैं, तो वो इसलिए यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रही। बट आप अगर सेव करके उसको अटैच करें अपने HTML कोड में तो वो डिस्प्ले हो जाएंगी। तो आपने देखा होगा वेबसाइट्स में क्या होता है कि आप एक इमेज को अगर स्लाइड करें तो नेक्स्ट हो जाती है, फिर इस तरह नेक्स्ट बटन को करें, बैक आना चाहें तो बैक आ सकते हैं। इस तरह वेबसाइट्स में बहुत सी फंक्शनैलिटी होती है तो इमेजेस की। सो आप उस नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट, इस तरह जब वो इमेज एंड होगी तो क्या हो जाएगी, फर्स्ट इमेज क्लिक हो जाएगी। तो आपने एक मिनी इमेज स्लाइडर बनाना है, आप एक या दो तीन इमेज का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, एक आपने डार्क मोड बटन यूज करना है, जिसमें आपने क्या करना है, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फेस होगा वो क्या हो जाएगा, लाइट डार्क मोड हो जाएगा बैक पे, और लाइट मोड बटन शो हो जाएगा। सो इसका ये पर्पज है। ये आपने मिनी प्रोजेक्ट बनाना है। सो इसका जो HTML कोड है और CSS कोड है वो आपको मिल जाएगा, बट आपने कोशिश करनी है जो जावास्क्रिप्ट वाला कोड है वो आपने खुद करना है ऐड। तो अब जावास्क्रिप्ट का कोड आप लोग कहते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और आपकी जो पहले आप लोगों ने बनाया प्रोजेक्ट अपनी हॉबीज का, और आई थिंक सो पोर्टफोलियो का बनाया, CV पोर्टफोलियो। सो उसमें आप अपना एक अगर लॉगिन पेज रख रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए लॉगिन पेज रख रहे हैं, तो आपने वहाँ ईमेल वैलिडेशन लगानी है। उसके अलावा एक बटन बनाना है जिसमें आप उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकें। और इसके अलावा एक इमेज, आप अपनी कोई इमेज या कोई भी इस तरह वेबसाइट से लेके या किसी गूगल से लेके आप पेस्ट करें, या अपनी जो अपना PC है उसमें कुछ इमेज स्टोर करके वो कर सकते हैं, इमेज इमेज स्लाइडर के शो कर सकते हैं। सो इसका जो सबसे पहले है लॉजिक वो देखते हैं हम। मैम ये जो प्रोजेक्ट है ये कल के लिए या वीक वाला प्रोजेक्ट है?
ये वीक का प्रोजेक्ट है क्योंकि आज लास्ट क्लास है जावा की। तो वैसे जावास्क्रिप्ट बहुत लेंथी लैंग्वेज है। अगर आप, क्योंकि अभी हमारे पास 1 घंटा होता है तो 1 घंटे में हम लोग बेसिक बेसिक और इस तरह की चीज़ें पढ़ सकते हैं। बट आप कोशिश करें कि आप जितना इसको प्रैक्टिकल करें उतना ज़्यादा अच्छा है। सो इसके अब लॉजिक देख लेते हैं। तीन इसमें चीजें हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, डार्क मोड, जिसको क्लिक करने पे लाइट मतलब डार्क मोड हो जाए, और लाइट जब हम उसको दोबारा क्लिक करें तो क्या हो जाए, लाइट मोड हो जाए। सो इसकी क्या लॉजिक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। जो हमारा कांस्टेंट है वो आपको पता है वेरिएबल है, और डार्क बटन हमने वेरिएबल को नेम दिया है। फिर अब ये हमने क्या किया है, एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में एक्सेस किया है किसको, आईडी को, कौन सी आईडी को, डार्क बटन की। सो ये हमने एचटीएमएल में इसको एक्सेस किया है। फिर उसके बाद क्या है, बटन ऑन क्लिक, डार्क बटन ऑन क्लिक करने पे क्या हो, फंक्शन, ये वाला फंक्शन रन हो। तो फंक्शन क्या है, जब हम क्लिक करेंगे तभी ये फंक्शन चलेगा, क्लिक करने के बगैर ये फंक्शन नहीं चलेगा। सो ऑन क्लिक का यही पर्पज है कि ऑन क्लिक को फंक्शन के इक्वल इसलिए रखा है कि जब हम ऑन क्लिक करेंगे तभी ये फंक्शन चलेगा। फिर उसके अंदर क्या है, फंक्शन की बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, मतलब डॉक्यूमेंट, जो हमारा डॉक्यूमेंट है डॉट बॉडी, HTML की जो बॉडी का सेक्शन है, बॉडी का सेक्शन कौन सा होता है, पहले HTML देन हेड, हेड के अंदर क्या होती है, बॉडी होती है। सो वो जो बॉडी का सेक्शन है। उसके बाद क्लास लिस्ट क्या है, क्लास लिस्ट हमारी डॉट क्लास लिस्ट क्या है, एलिमेंट की क्लासेज है जो कंट्रोल करता है, मतलब वो एलिमेंट जो हमारी क्लासेस को कंट्रोल करता है। उसके बाद टुगल क्या है, ये हमारे ऐड करता है या रिमूव करता है। मतलब जब हम क्लिक कर रहे हैं तो पिछले वाले को रिमूव करेगा। फिर अगर हम दोबारा मतलब डार्क मोड को क्लिक करें तो लाइट मोड को रिमूव करेगा और डार्क मोड को डिस्प्ले करेगा, ऐड करेगा। सो ये इसका काम है। सो ये क्या हुआ, ऑन क्लिक करने पे क्या हुआ, डार्क मोड ऐड करेगा। अगले आगे हमने कंडीशन लगाई है, इफ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट, ये सेम वही डॉक्यूमेंट हमारी बॉडी, HTML का कोड, बॉडी हमारा टैग, क्लास लिस्ट क्या है, वो एलिमेंट जो क्लासेस को एक्सेस करती है, हैंडल। उसके बाद डॉट कंटेन। अब डॉट कंटेन का क्या मतलब है, डॉट कंटेन हमारा चेक करता है क्या क्या बॉडी के अंदर डार्क क्लास है भी कि नहीं है। सो हमने क्या दिया, आगे डार्क दे दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या दिया, ये क्लोज कर ली, इफ वाली कंडीशन। फिर जो इफ की बॉडी है उसके अंदर हमने क्या लिख दिया, डार्क बटन, जो हमारा डार्क बटन है डॉट इनर HTML, वो किसको एक्सेस करेगा, लाइट मोड को एक्सेस करेगा, मतलब लाइट मोड को डिस्प्ले करेगा। जैसे अगर हम ब्राउजर पे वापस जाएं और इसको चेक करें तो अब ये देखिए यहाँ डार्क मोड है बट पीछे क्या है, लाइट मोड है। जैसे ही हम इस डार्क मोड को क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ क्या डिस्प्ले होगा, डार्क मोड हो जाएगा। इनर एच डार्क बटन को क्लिक करने पे हमारा क्या हो जाएगा, पिछले वाला ग्राउंड डार्क हो जाएगा, और वो क्या डिस्प्ले हो जाएगा बटन पे, लाइट मोड डिस्प्ले हो जाएगा। सो अब फिर जैसे ही हम इसको लाइट मोड को करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डार्क मोड हो जाएगा डिस्प्ले। सो ये इसका लॉजिक है। अगर एल्स मतलब ऑन क्लिक पे ये फंक्शन कॉल हुआ, और ना क्लिक करने पे मतलब क्लिक ना करने पे क्या होगा, एल्स वाली कंडीशन रन होगी। एल्स कंडीशन में क्या है, डार्क बटन डॉट इनर HTML क्या हो जाएगा, डार्क मोड हो जाएगा। सो वही बात कि डार्क मोड क्या हो जाएगा, बटन पे डिस्प्ले होगा, और पीछे वाला क्या हो जाएगा, लाइट मोड होगा। सो ये इसकी जो डार्क बटन की लॉजिक है वो ये है। सो ये आपने अपने प्रोजेक्ट्स में एक बटन बनाना है जिसमें आपने ये लॉजिक ऐड करनी है, डार्क मोड वाली और लाइट मोड वाली। फिर उसके बाद आपके पास है इमेज स्लाइडर। इमेज स्लाइडर क्या है, जस्ट लाइक आपने अपने HTML में इमेजेस ऐड की, इमेजेस ऐड करने के बाद मैंने यहाँ की थी बट मैंने रिमूव कर दी क्योंकि वो एक्सेस नहीं हो रही थी। सो आप अपने, मैंने सेव नहीं की थी तो आप लोग सेव करके यहाँ इमेज का टैग यूज करके इमेज को एक्सेस करना। सो मैं इसकी फिर भी बता देती हूँ, ये वाला।
सॉरी, ये वाला था। ये। अब मैंने जो इमेज लगाई थी वो यहाँ जो ब्राउजर से ली थी। सो आप यहाँ जब हम इमेज लगाएंगे, आपने क्या करना है, एक अरे बनानी है, क्योंकि आप एक से ज्यादा इमेज यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इमेजेस की एक अरे बनानी है। वेरिएबल, उन इमेजेस को किस में स्टोर करना है, वेरिएबल में स्टोर करना है, मेमोरी में स्टोर करना है। किस फॉर्म में, अरे की फॉर्म में। सो सबसे पहले हमने कांस्टेंट लिखा, उसके बाद इमेजेस, इमेज इक्वल टू पहली इमेज का आपने लिखा, सेकंड इमेज का लिखा और थर्ड इमेज का लिखा। सो ये आपकी इमेजेस हैं जिनकी आपने अरे बनाई। फिर अब इन अरे इन इमेजेस को आगे पीछे कैसे करना है, तो उसकी लॉजिक क्या है। सबसे पहले हमने जो इंडेक्स है, एक वेरिएबल बनाया लेट का, उसके अंदर इंडेक्स इक्वल टू 0 किया। तो जो इंडेक्स 0 का क्या मतलब है, सबसे पहली इमेज हमारी डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, और वो डिस्प्ले कैसे, मतलब इंडेक्स 0 पे हमारी इमेज क्या होगी, 1 होगी। तो कांस्टेंट स्लाइडर इमेज इक्वल्स टू, ये हमने वेरिएबल बनाया जिसका नेम हमने स्लाइडर इमेज रखा। उसके बाद डॉक्यूमेंट, हमारा डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, स्लाइडर इमेज वाला। आईडी, कौन सी आईडी, स्लाइडर इमेज वाली। सो एचटीएमएल में हमने स्लाइडर इमेज की जो आईडी बनाई थी उसको एक्सेस एक्सेस करेगा। उस स्लाइडर इमेज की आईडी में हमने इमेजेस रखी हुई है नीचे अपने इमेज टैग के अंदर। तो आगे क्या होगा, फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट गेट एलिमेंट बाय आईडी, नेक्स्ट डॉट ऑन क्लिक इक्वल्स टू फंक्शन। जैसे ही हम मतलब HTML का डॉक्यूमेंट नेक्स्ट जो हमारा बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, और फंक्शन क्या है, इंडेक्स प्लस वन। ये क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। जो क्या होगा, इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, प्लस वन ऐड हो जाना। सो पिछली इमेज के अंदर क्या हो जाएगा, एक इमेज ऐड हो जाएगी। तो पहले इंडेक्स क्या थी, 0 थी, और इमेज क्या थी, इंडेक्स 0 पे 1। जैसे ही हमने क्या किया, उसके अंदर इंक्रीमेंट किया, तो हमारी इंडेक्स क्या होगी, इंडेक्स हुई हमारी 1 हो गई। तो इंडेक्स 1 पे इमेज कौन सी होगी, इमेज 2। तो हमारी इमेज 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमने एक इफ कंडीशन लगाई जिसमें हमने क्या लिखा कि इंडेक्स, इंडेक्स जो है हमारी वो इमेज डॉट लेंथ, मतलब जो हमारी एक्चुअल लेंथ है, कितनी इमेज की लेंथ हमने यूज किया, 3 इमेजेस यूज किए हैं, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 3। तो अगर जैसे ही हमारी 3 आ जाएगी तो इंडेक्स क्या हो जाएगी, मतलब 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 के बाद जैसे ही यहाँ 4 आएगा तो वो क्या है, हमारे पास तो लेंथ ले, लेंथ इतनी 4 है, वो इंडेक्स कितनी है, 3 है। तो 3 इज लेस देन 4, तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। सो क्या हो जाएगा, दोबारा से क्या हो जाएगा, हमारे पास इंडेक्स 0 डिस्प्ले हो जाएगा। सो ये इसकी लॉजिक है। जैसे हम करते हैं कि बैकवर्ड हम जाएं, सारी इमेजेस को करें, और फिर हम बैकवर्ड आना चाहें, तो ये उसके लिए है। अब नेक्स्ट जो लॉजिक है, सो इसके बाद क्या है, गेट डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट प्रीवियस। अब हम प्रीवियस बटन का यूज कर रहे हैं ऑन क्लिक करने पे। तो प्रीवियस बटन क्या है इसमें, मैं आपको बता दूं, तो ये नेक्स्ट बटन है। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे आपकी नेक्स्ट इमेज शो होगी। और जैसे जैसे आप करते जाएंगे, मतलब 0 इंडेक्स पे फर्स्ट इमेज, 1 इंडेक्स पे सेकंड इमेज, थर्ड इंडेक्स पे क्या आ जाएगी आपके पास, थर्ड थर्ड इंडेक्स पे क्या हो जाएगी आपके पास, तीसरी इमेज। एक मिनट, 0 इंडेक्स पे 1 होगी, वन 1 इंडेक्स पे दूसरी इमेज, और तीसरे इंडेक्स पे तीसरी इमेज। सो जैसे ही आप इसको तीसरी इंडेक्स हो जाएगी, और लेंथ क्या है आपके पास 3, इंक्रीमेंट होगा 4, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, इंडेक्स क्या आ जाएगा, फिर 0 पे आ जाएगा। तो मतलब फर्स्ट इमेज दोबारा शो हो जाएगी। और प्रीवियस की क्या लॉजिक है, उसमें हम इंक्रीमेंट करते और इसमें हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं। सो आप ये देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट प्रीवियस का ये ऑन क्लिक पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं इंडेक्स माइनस माइनस। इस उसमें +1 हो रहा था और इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब हम बैकवर्ड जा रहे हैं। सो बैकवर्ड की क्या लॉजिक है कि इंडेक्स लेस देन 0। एक मिनट, इंडेक्स माइनस माइनस हो गई, फिर उसके बाद हम क्या करें, करें डिक्रीज करें। जैसे अगर 3 है, हम प्रीवियस को क्लिक करेंगे तो क्या होगी, डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जिसमें क्या होगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या होगा, 2 होगा। फिर क्या होगी, ये कंडीशन चेक होगी कि 2 इज लेस देन 0।
तो क्या है, 2 इज लेस देन 0? नो, ये फॉल्स है। सो ये इमेज क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे ये कंडीशन मतलब अंदर वाली क्या इसकी है, इंडेक्स डॉट इमेज की जो लेंथ है वो क्या हो रही है, -1 हो रही है। तो इंडेक्स मतलब जैसे ही हम -3 पे जाएंगे या 0 पे चले जाएंगे, 0 = 0, तो हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट इमेज दोबारा डिस्प्ले हो जाएगी। इसकी ये लॉजिक में अगर वो डिस्प्ले होती ना पिक्चर्स, तो आपको ज्यादा सही समझ आती। तो आपको खुद ये ट्राई करेंगे ना तो हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि क्या होगा। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, आगे जाने पे जैसे ही लास्ट होगी तो लास्ट पे क्या हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम प्रीवियस करते जाएंगे, प्रीवियस करते जाएंगे, तो प्रीवियस पे क्या हो जाएगा, जब 0 पहली इमेज आ जाएगी, पहली इमेज के बाद फिर हम वापस कैसे जाएंगे, तीसरी इमेज पे जाएंगे, जस्ट लाइक ए लूप। आप एक पॉइंट से शुरू हुए हो, दूसरे पॉइंट पे गए हो, ठीक है, दूसरे पॉइंट से आप क्या दोबारा वापस, मतलब जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है, वहां से स्टार्ट हो गया। अब आप क्या हो रहे हो, बैकवर्ड आ रहे हो, मतलब एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहे हो। तो जैसे ही आपका स्टार्ट हुआ, स्टार्ट के बाद आप फिर कहाँ जाओगे, एंड पे चले जाओगे। सो ये वो पॉइंट है। तो ये हमारे पास स्लाइडिंग की लॉजिक है। उसके बाद मेल वैलिडेशन। ईमेल वैलिडेशन का आपको सिंटेक्स आप लोग चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं या किसी एआई टूल से भी ले सकते हैं। बट ये अगर आप कहेंगे तो ये कोड भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो इसमें ईमेल वैलिडेशन सबसे पहले कैसे होती है वो हम देख लेते हैं। कि कांस्टेंट हमने एक वेरिएबल बनाया फॉर्म, जिसको नेम दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और कौन सी आईडी, जो हमने एचटीएमएल में दिया है ईमेल फॉर्म की। फिर उसके बाद क्या है, फॉर्म डॉट एड, ये वेरिएबल का जो नेम था हमने उससे एक इवेंट डॉट एड इवेंट लिस्टर। सो इसका क्या काम है, ये हमारे एक स्पेसिफिक जो टारगेट है उस पे क्या करता है, इवेंट परफॉर्म करता है। इस ये जो फंक्शन है इसका, एक मेथड का, इस मेथड का ये काम है, इवेंट एड लिस्टर का। सो इसके अंदर हमने क्या लिखा, सबमिट और फंक्शन इवेंट कॉल किया, ठीक है। अब जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग अपना पेज रिफ्रेश करते हैं तो हमारा पिछला डॉट डाटा क्या होता है, वो लूज हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि प्रिवेंट डिफॉल्ट से कि हमारा पिछला जो डाटा है वो मतलब लूज नहीं होगा और हमारे पास वो सेव रहेगा। तो जैसे हम सबमिट भी करेंगे तो हमारा जो पेज होगा वो रीलोड हो जाएगा। और मतलब अक्सर ये होता है कि हमारा जो सबमिट करने पे पेज रीलोड हो जाता है। तो इस लाइन का पर्पस ये है कि हमारे जो सबमिट, जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो वो पेज हमारा रीलोड नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या है, ये हमारी बेसिकली वैल्यू लेता है ईमेल की, ये वाली लाइन। कांस्टेंट हमारा वेरिएबल जो ईमेल करेगा, इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सी आईडी, ईमेल की आईडी, डॉट वैल्यू, ईमेल की वैल्यू को लेता है। सो कांस्टेंट, फिर मैसेज, मैसेज क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट, जस्ट लाइक इसमें क्या होगा, ईमेल की वैल्यू क्या है यूजर की, जो भी है, सपोज abc@gmail.com। सो ये होगा वेरिएबल में स्टोर, कौन से वेरिएबल में, ईमेल के वेरिएबल में। अब जो मैसेज है, मैसेज हमारे पास जो डिस्प्ले होगा वो गेट एलिमेंट बाय आईडी से डिस्प्ले होगा। फिर उसके बाद जो पैटर्न है, ईमेल का जो पैटर्न है ये मतलब हमने ईमेल का एक्चुअल जो पैटर्न है उसको किस वेरिएबल में स्टोर करा है, पैटर्न में। तो अब पैटर्न की, ये उसका ईमेल का पैटर्न है। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई कि इफ जो पैटर्न है डॉट टेस्ट ईमेल, मतलब टेस्ट ईमेल, एक मिनट, ये हमने जो फंक्शन बनाया, अब हमने चेक करना है कि अगर तो ईमेल हमारे इस पैटर्न के अकॉर्डिंग है तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, इनर एचटीएमएल क्या शो करेगा, वैलिड ईमेल। और स्टाइल क्या होगा उसका, मैसेज डॉट स्टाइल डॉट कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। और अगर नहीं है, मतलब हमारा पैटर्न इसके अकॉर्डिंग नहीं है, हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग, पैटर्न डॉट टेस्ट ईमेल,
ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग, वेरिएबल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो क्या डिस्प्ले करेगा? इनर जो मैसेज है वो इनर एचटीएमएल क्या डिस्प्ले करेगा? इन क्रॉस के साथ इनवैलिड ईमेल। सो इनवैलिड ईमेल डिस्प्ले करेगा, और इसका कलर क्या होगा इस स्टाइल का? रेड हो जाएगा। सो ये हमने फिर एल्स की बॉडी क्लोज की, और एट द एंड इसकी इफ की और फंक्शन की जो हमारा ऊपर फंक्शन हमने ये बनाया था फॉर्म लिसनर वाला। सो ये हमारे पास ईमेल वैलिडेशन का कोड है। सो आप ये चेक भी कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। तो आइए, आपका प्रोजेक्ट है तो आपने कोशिश करनी है जो आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट थे एचटीएमएल के और सीएसएस के, उसके अंदर ये आप ऐड कर ले। मैम जी, जो आपने बटन बनाया हुआ है उसका डार्क मोड का क्या हम उसे दूसरा कर सकते हैं? जो हम यूजुअली फोन में देखते हैं स्लाइड का ऑप्शन होता है, बस हम बटन को दबाते हैं और स्लाइड हो जाता है, उसके साथ ही सारी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। हाँ जी, आप वो कर सकते हैं। बस ये मेन लॉजिक है कि आपने जो है ना, एक बटन क्रिएट करना है। बटन क्रिएट करके उसके अंदर चेंजिंग करनी है, मतलब उसको क्लिक करने पे आपका जो, आप पे डिपेंड करना है, आप डार्क मोड यूज करते हैं या लाइट मोड करते हैं। तो वो आपने एक बटन क्रिएट करना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आपके जो वीकेंड का प्रोजेक्ट है जावास्क्रिप्ट का, ये उसका हिस्सा है, जिसमें आपने तीन चीज अपनी वेबसाइट में ऐड करनी है। एक क्या ऐड करना है? डार्क मोड बटन ऐड करना है, जिसमें आप ये फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे कि आप प्रेस बटन को क्लिक करें तो वो लाइट मोड, और बटन को क्लिक करें तो डार्क मोड, अदरवाइज लाइट मोड। और उसके अलावा आपने ऐड करनी है इमेज स्लाइडर ऐड करना है। आप बेशक अपनी इमेज ना भी ऐड करें, तो आप वेबसाइट से कोई भी अपनी ले लें, पोर्ट हॉबीज के अकॉर्डिंग ले लें, जैसे फोटोग्राफी के ले लें, गार्डनिंग के ले लें, उसका एक इमेज स्लाइडर आपने बनाना है। बेशक 3 इमेजेस हो जाए या 4 इमेजेस हो जाए। उसके अलावा आपने जो एक अपनी इमेज वेबसाइट है उसके अंदर एक ईमेल वैलिडेशन वाला एक बेशक मिनी मिनी फॉर्म बना ले, या जैसे पॉपअप आज हमने किया है। तो आप अपनी नेविगेशन बार में क्या यूज करें? एक लॉगिन का बटन यूज करें, लॉगिन के बटन को वो करें, पॉपअप डिस्प्ले करें, जस्ट लाइक मैंने जो आपको पहले दिखाया है। वो पॉपअप डिस्प्ले करें और उसी मेल के अंदर उसी फॉर्म के अंदर अपनी वैलिडेशन ऐड कर दें। सो इस तरह आपको सेपरेटली, मैंने तो यहाँ सेपरेटली आपको डिस्प्ले कराया क्योंकि हमारे पास तीन ही मेन काम थे। तो आप ये जो आखिरी पार्ट है ईमेल वैलिडेशन, ये आप अपनी वेबसाइट में जो है ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, ये जो ईमेल वाली है ना, ईमेल वाली, इसके अंदर आप अपनी वो वैलिडेशन वाली लॉजिक लिख सकते हैं। तो ये इस टाइप का आप इंटरफेस अपना बना लें। सो इससे क्या होगा, आपके पास पॉपअप की फंक्शनैलिटी भी हो जाएगी, कि आप किसी बटन पे क्लिक करें तो आपके पास पॉपअप क्या आता है, नोटिफिकेशन क्या आता है, और आपके पास ईमेल वैलिडेशन वाली फंक्शनैलिटी भी इसमें हो जाएगी। सो ये आपने बनाना है प्रोजेक्ट वीकली। मैं भी यही सोच रहा था मैम करने की कि इन सबको एक ही ना ऐसे ही कर दूं जैसे आपने बताया। वैसे बता दिया, क्लेरिफाई कर दिया, अच्छी बात है। हाँ जी, ऐसे ही कर लें आप। ओके, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम जी, जो आपने ये लाइट मोड के साथ जो सूरज सूरज लगा है, वो आपने कहाँ से लिया है? क्या इसमें बिल्ट इन फंक्शन आते हैं वीएस में? नहीं, आप वो ले सकते हैं। मतलब मैंने एक इमोजी लिया है। इमोजी तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप व्हाट्सएप से ले लें अपने, या कॉपी करना होता है ना, और वहां जाके अपने कोड, एक्चुअल जो कोड आपने लिखा होगा उसके अंदर जाके वो पेस्ट कर दें। आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं इमोजीज भी। सो ये मैंने इमोजी यूज किया, ओके, स्टिकर मतलब टाइप। इसकी एक वेबसाइट होती है, इसकी एक वेबसाइट होती है जो आप कह रहे हैं इमोजी लेते हैं। एक गूगल पे किसकी वेबसाइट जहाँ पे ना इसके हर एक इमोजी मिल जाए। कि बता सकती हाँ कौन जी, सी वेबसाइट है मल्टीपल वो? टूल्स हैं इसमें, आप मल्टीपल एआई टूल्स से भी ले सकते हैं। सो ये तो एक छोटा सा मिनी वर्जन था, आप इसके अलावा बड़े स्टिकर्स भी ऐड कर सकते हैं।
जो हमारा लास्ट वीक प्रोजेक्ट था HTML और CSS का, उसके अंदर हमने तीन बनाए थे पेज वगैरह। एक हॉबीज का था, उसका इंडेक्स वगैरह था, और बोर्ड का था। तो तीनों के अंदर जावास्क्रिप्ट ऐड करें या बस सिंपल एक के अंदर ही ऐड कर दें? नहीं, आप कोशिश करिएगा ना, जो ये डार्क मोड वाला, डार्क मोड और लाइट मोड वाली फंक्शनैलिटी है ना, ये ओवरऑल अगर आप कोई एक बटन तीनों पेजेस में से एक पे बना रहे हो, मतलब जो भी आपके वेबसाइट के तीन हैं पेज, उसके अंदर आप एक के अंदर बटन बना रहे हो, तो आपके एक बटन क्लिक करने पर आपकी ओवरऑल वेबसाइट का जो है कलर, वो चेंज हो, बैकग्राउंड कलर वो चेंज हो जाना चाहिए। सो एक एक डार्क मोड एक बटन आपने क्रिएट करना है। सो वो तीनों में उसकी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। ईमेल वाला, ईमेल का तो ये है कि आप लॉगिन आपके नेविगेशन बार में होगा, आप वहां क्लिक करोगे तो पॉपअप डिस्प्ले होगा और ईमेल वैलिडेशन भी वही हो जाएगी। ठीक है। और तीसरा क्या है, स्लाइड जो इमेज स्लाइडर है, वो आप बेशक आप सेकंड में ऐड कर दो, जो आपको सूटेबल लगे, आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो नहीं जाए। नहीं, जो इमेज स्लाइडर है वो तो लास्ट वीक में नहीं था हमारा प्रोजेक्ट, तो फिर वो अलग ऐड करना पड़ेगा ना, जिसके मर्जी अंदर ऐड कर लें? हाँ जी, इसके अंदर ऐड कर लें अगर हो सकता है, वरना आप बेशक सेपरेट भी बना सकते हैं ये असाइनमेंट। ओके मैम, थैंक यू। अगर आप चाहें तो इसको सेपरेट बना सकते हैं, एक जैसे मैंने जस्ट लाइक ये आपको जो इमेज में एक बार दोबारा स्क्रीन शेयर कर दूं, जो हमने पहले प्रोजेक्ट। मैंने आपको इंटरफेस छोटा सा दिखाया है, ये वाला इंटरफेस, आप बेशक इस तरह इंटरफेस बना लो, और इंटरफेस मतलब इसको इसके अंदर ही इमेज इमेज वाला स्लाइडर ऑन रख दो, लास्ट पे इतनी स्पेस है, और यहाँ ही एक बटन बना दो। ठीक है। उस बटन को क्लिक करने पे बैकग्राउंड कलर जो भी चेंज, और लॉगिन क्लिक करने पे जो वैलिडेशन है वो यहाँ ऐड कर दो। सो बेशक आप एक पेज भी बना सकते हैं इसका। और किसी का कोई क्वेश्चन? अ, ये जो कोड आप लोग कह रहे हैं ना, तो कोड अगर आप लोग ग्रुप्स में ऐड है या स्लैक में ऐड है ना, तो ये जो जो भी कोड है ना, ये हमारी जो शेड्यूल आपने लिंक देखा होगा, जिसमें ट्रेनर्स मेंशन है, उसके अलावा हर डे का जो हमारा टॉपिक है वो मेंशन है, उसके अलावा हमारे मॉडरेटर्स मेंशन है, यूट्यूब का लिंक, प्रीवियस जो वीडियो है उसका लिंक यूट्यूब का मौजूद है, उसके अलावा नोट्स जो हम आपको नोट्स शेयर करते हैं वो मौजूद है, और जो एडिशनल कंटेंट है, जैसे आप लोग मल्टीपल वेबसाइट्स, W3 स्कूल और इसके अलावा ग्रीक फॉर ग्रीक्स, इनका भी लिंक आपको एडिशनल दिया जाता है कि आप अगर हम, क्योंकि 1 घंटा होता है, 1 घंटे में इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते, तो जो एडिशनल कंटेंट रह जाता है तो आपको एडिशनल कंटेंट दिया जाता है ताकि आप उसको जाके पढ़ें। ठीक है। उसके अलावा कोड का भी एक कॉलम है जिसके अंदर कोड रोज का रोज अपलोड हो जाता है। सो सरली आप अगर उसका लिंक यहाँ शेयर कर दें तो, शेड्यूल का। ये मैम मैंने कर तो दिया। हाँ जी, ये अब आप इसको बेशक एक्सेस कर लें अभी। तो फॉर जावास्क्रिप्ट का जो फर्स्ट डे का कोड, सेकंड डे का कोड अपलोड हो गया। आज इंशाल्लाह थर्ड और फोर्थ, मतलब आज का जो कोड था वो भी अपलोड हो जाएगा। मैम इसके अंदर मैम लिंक वगैरह शो नहीं हो रहे, इसमें लिंक वगैरह जी। शो नहीं हो रहे जो आपने क्या सेंड हुआ? किया ना। सर अली ने जो ग्रुप में लिंक सेंड किया है ना, जी। उसके अंदर जो मतलब आप कह रहे हैं कि यूट्यूब वगैरह के लिंक लगे हुए हैं, डायरेक्ट उस पर जा सकते हैं, लेकिन वो नजर को नहीं आ रहे कोई लिंक वगैरह कोई भी। ये लैपटॉप शो पे नहीं हो ओपन करे, मैं आप आपको लैपटॉप बता। के ऊपर ओपन करें ना, क्योंकि वो बहुत से कॉलम्स हैं, तो मोबाइल पे ऑन कर रहे होंगे तो वो आपको एक ही कॉलम या दो कॉलम शो हो रहे होंगे। सो आप लैपटॉप पे ऑन करेंगे, जैसे ही आप उसको रोटेट करेंगे या आगे पीछे करेंगे तो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, वरना ये मैं ओके मैम, आपको। ठीक है। नहीं नहीं, ओके हो गया, मैंने ओके हो गया। थैंक। वेलकम। मैम जैसे आप कह रही थे कि जावास्क्रिप्ट ब्रॉड लैंग्वेज है, तो इसके बारे में अगर एक अलग सेशन हो, यानी कि 1 महीने का जो सिर्फ जावास्क्रिप्ट हो, तो वो बेहतर ना हो जाएगा?
हाँ जी, बेसिकली ये जो वेब डेवलपमेंट है ये इसमें जो हमारे टोटल मेरे ख्याल से 6 वीक्स हैं, जिसमें हमने बैक एंड और फ्रंट एंड सारा कवर करना था। तो इस वजह से हमने हर एक लैंग्वेज को एक एक वीक दिया। तो इस वजह से टाइम की शॉर्टेज की वजह से वरना हम सर हम जो उसामा है उनसे बात करेंगे अगर हो सके तो। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, अगर एक ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल जाएगा हमें। थैंक यू। जी ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ शेड्यूल जो है। नहीं मैम, शेड्यूल का मुझे पता है, मैं फॉलो करता अच्छा। रहता हूँ। ये ओके हो ये गया इस मैम, टाइम। शेड्यूल नजर आ गया। लैपटॉप पे हाँ ओपन जी। किया तो ठीक हो गया।